नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी सिंगापुर स्टडी वीज़ा का जो इंटेक है वो नवंबर इंटेक चल रहा है और नवंबर इंटेक में अलग अलग टाइप के डेडलाइंस हैं। कुछ कोर्सेज के लिए लास्ट डेट रहेगी 30 सितंबर तक हम सबमिशन कर सकते हैं, जिसमें से जो कोर्स स्टार्ट होता है वो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ होता है। उसके हिसाब से फर्स्ट सेकेंड जो भी वर्किंग डे के हिसाब से रहता है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख जो भी वर्किंग डे होता है उसके हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ का कोर्स होता है। उसमें लास्ट डेट 30 तारीख रहेगी, 30 सितंबर। और जो मिड में स्टार्ट होता है उसके लिए 10 अक्टूबर तक की डेट रहेगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी सिंगापुर में सबसे खास बात यह है कि सिंगापुर में अभी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। सिंगापुर में सबमिशंस करते हैं तो रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा है। सिंगापुर में स्टैम्प जो वीज़ा अप्रूव होने का रेशियो अभी काफ़ी अच्छा आने वाला है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इस पीरियड में स्टैम्प जो अप्रूवल बहुत अच्छे होते हैं, आईपीए का अप्रूवल बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिंगापुर के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अभी आरबीआई का गाइडलाइंस काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, काफ़ी अपडेट हो चुका है और बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं वो लोग। तो अभी यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट उसकी फीस जो जमा होगी वो उसके ही अकाउंट से होगी। और उसके लिए कैंडिडेट के पास में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, फिर ऐसी बैंक कैनरा बैंक या फिर इंडसइंड बैंक, एचएसबीसी, डीसीबी, इन बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और वो भी एक ऐसा अकाउंट जो ऑनलाइन वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा अकाउंट जो ब्रांच से ओपन करते हैं, ब्रांच से ओपन होने वाला ही अकाउंट होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो लोग भी, जिन्होंने अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी वो अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो लोग इसके लिए प्रोसेस में रहेंगे और इसमें से बैंक अकाउंट, जैसे उनका ऑफर लेटर इश्यू हो जाता है तभी वो उसमें बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ऑफर लेटर इश्यू होने से लेकर वीज़ा के बीच में 10 मीन्स अक्टूबर 10 दिन का 15 दिन का टाइम जो होता है उस पीरियड में कुछ ट्रांजैक्शंस भी करना, ताकि बैंक उस अकाउंट को फ्रीज ना करे। क्योंकि आजकल ये बहुत सारा इश्यू हो रहा है कि बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर देती है। जैसे आपने अकाउंट ओपन किया और इमीडिएटली उसमें फंड डाल दिया, तो ऐसा कई बार ऐसा हो चुका है जिसमें से अकाउंट कुछ समय के लिए टेम्पररी ब्लॉक हो गया। तो अभी कोई भी स्टूडेंट जो प्लान करना चाहते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उनको एक अच्छी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है, जिससे कि जो भी ट्रांजैक्शंस करना है, जब आपकी फीस भरनी होगी उस टाइम से पहले आप उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस करके उसको एक्टिव मोड पर रखें। और ये अकाउंट बैंक का ही होना चाहिए, ब्रांच का ही होना चाहिए, ऑनलाइन डिजिटल नहीं होना चाहिए। कई बैंक अभी ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देती हैं, लेकिन उनके अंदर जितनी आसानी है उतने ही ज़्यादा उसमें नियम टाइट हैं। नियम इतने टफ है कैसे कि अगर आपने ऑनलाइन किया तो उसमें से अगर फंड का सोर्स क्या है, फंड क्यों आया, कैसे आया, और इम्पोर्टेंट टाइम पर अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो ऑब्वियसली काफ़ी तकलीफ होती है। तो अभी कोई भी स्टूडेंट कभी भी किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहे, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उनको अकाउंट एक खुद ओपन करना है, जिसमें से 10,000 15,000 20,000 जो भी बैंक ऑफर करे उसके हिसाब से उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अकाउंट से पेमेंट इजीली चला जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट जब कॉलेज की फीस भरते हैं ना, तो अगर हम बाहर के सोर्सेज से भरते हैं फीस ज़्यादा लगती है, और अगर खुद के सोर्सेज से भरेंगे तो फीस कम लगती है, क्योंकि कन्वर्जन चार्ज कम लगता है। अगर स्टूडेंट खुद की आईडी से, खुद के पैन कार्ड से, खुद के अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो उनको कम से कम 80 पैसा या कभी कभी 1 रुपये का भी फायदा हो सकता है पर डॉलर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी स्टूडेंट जो प्लान करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी हमारे पास में बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं और ये जो टाइम है काफ़ी अच्छा है, गोल्डन टाइम है। इस टाइम पर जॉब्स भी आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, आपको वही जॉब करना होगा जो एक प्रकार से आसान हो, इजी हो, और जहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं और वो, जैसे कहा जाए, जब तक पार्ट टाइम जॉब है तब तक बैकएंड का काम होना चाहिए, जब आप ओजीटी में रहेंगे तो फ्रंट का भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पर कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब्स करके लोगों ने काफ़ी अच्छी इनकम की है। और 3 चीज़ें अगर कोई बंदा फॉलो करता है तो उसको कभी इश्यू नहीं होता। सबसे पहले एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली अंडर प्रेशर काम करना नहीं चाहिए, एंड फालतू झगड़ों में पड़ना नहीं है। सिंपल सी बात है, अपना काम करना है, अर्निंग करना है और अपने काम करके वापस आना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अगर तीनों चीज़ों को फॉलो करेगा, 100% मैं श्योर हूँ कि ऐसा फ्यूचर में कभी उनको कोई इश्यू नहीं आ सकता है। मेन चीज़ क्या होती है, वहाँ पर बहुत शांति प्रिय लोग हैं और वहाँ पर कभी भी देखा जाए तो वो फालतू न्यूसेंस में, फालतू झगड़ों में कहीं नहीं पड़ते हैं। और अगर किसी ने वहाँ पर इश्यूज क्रिएट किया तो कई बार आपने सुना भी होगा कि हाँ वहाँ पर ये बंदा गया था लेकिन वो 2 महीने में आ गया, ये बंदा गया था 1 महीने में आ गया। ये इशू तभी हो सकता है जब उनके अंदर
वर्किंग कैपेबिलिटी ना हो। वर्किंग कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि कभी कभी सुनना भी पड़ता है, अंडर प्रेशर काम भी करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर अर्निंग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर सभी टाइप के कोर्सेज हैं, कॉलेज भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के कॉलेजेस हैं। तो आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या तो पाथवे रूप में जाना चाहते हैं, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाके पहले सिंगापुर जाए, फिर यूके जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, अलग अलग कंट्री में पाथवे के रूप में जाना है, तो भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पर बहुत ही अच्छा ग्रोथ चल रहा है स्टडी में। यहाँ पर एक प्रकार से लोगों का दो प्रकार से डेवलपमेंट होता है। एक तो उनका नॉलेज के रूप में काफ़ी ग्रोथ हो जाता है, दूसरा उनका व्यवहारिक लाइफ जो है उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। लोग कैसे होते हैं, जॉब कैसी होती है, अर्निंग कैसे करना है, सेटल कैसे होना है, बाहर सर्वाइव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर सीख जाते हैं। सो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कोर्स अच्छे लगे तो आप दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि जो रेलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।